कई बार जो है एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों मंदिर के बारे में। अब इसमें से दो तरीके के सवाल है जो कि एग्जाम में बनते हैं, समझ गए। एक तो है कौन से राज्य के अंदर ये वाला टेम्पल है, कौन सा वाला, कोई सा भी वाला। दूसरे तरीके का सवाल बनता है किसने बनवाया। दो तरीके के क्वेश्चन है जो कि इस वाले टॉपिक में से बनते हैं, समझ गए। कल का पीडीएफ तो डाल दिया था मैंने यार, आई गेस एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। कल का पीडीएफ तो हाँ डाला हुआ यार, क्योंकि कल और परसों एक ही तो चीज पढ़ाई थी मैंने। कल का पीडीएफ मैंने डाला नहीं है क्योंकि परसों जो मैंने चीज पढ़ाई थी ना वो सेम ही थी वो पीडीएफ, को इसलिए मैंने डाली नहीं वाली। ठीक है, एक बार देख लेना बिसाइड्स। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं, ऊपर से चलते हैं, नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट करेंगे टॉप से। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार, यूपी, राजस्थान, इस तरीके से नॉर्थ इंडिया की तरफ कवर करते करते चलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आएंगे और साउथ इंडिया की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले वैष्णो देवी टेम्पल आप सभी को मालूम है, जो कि डेडिकेटेड है शक्ति और माता रानी, है ना। एक बात और सवाल पूछते हैं कई बार पेपर में, आजकल थोड़े कम हो गए इस तरीके के सवाल, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसे सवाल आया करते थे। पूछते थे कि कौन से भगवान को डेडिकेटेड है, कौन से गॉड को डेडिकेटेड है। इस तरीके के सवाल भी जो है पहले के टाइम पे आया करते थे, आजकल कम हो गए गॉड के डेडिकेशन वाले क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वैष्णो देवी टेम्पल की बात करें तो मैंने आपको बता दिया है, जम्मू कश्मीर के अंदर है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अमरनाथ टेम्पल, ग्रेटर हिमालय रेंजेस के अंदर। कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। अमरनाथ सभी को मालूम है, ठीक है, ये गुफा है और इसके अंदर आइसबर्ग से क्या बनता है, शिवलिंग बनता है, तो शिवलिंग के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं उत्तराखंड। एक मंदिर और है जम्मू कश्मीर में, वो है मार्कंड, सन मार्कंड टेम्पल, सन मार्कंड, ठीक है, टेम्पल। एक टेम्पल और ध्यान रखिएगा, वो है आपके शंकराचार्य टेम्पल। हाँ ठीक है, एक कौन सा है, शंकराचार्य। ठीक है, और शंकराचार्य टेम्पल कहाँ पर है दोस्तों, देखो मार्कंड सन टेम्पल की बात करें तो ये अनंतनाग के अंदर है, ध्यान रखिएगा। मार्कंड जो है वो कहाँ पर है, ये आपके अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, शंकराचार्य की बात करें, शंकराचार्य टेम्पल की बात करें तो ये है आपके श्रीनगर जो है ना, डल लेक, जस्ट उससे पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मेरा देखा हुआ इसलिए बता रहा हूँ। हाँ भाई साहिल सर की आवाज आ रही होगी, कोई बात नहीं, राइटिंग समझ नहीं आ रही क्या, राइटिंग सही है क्या, समझ में नहीं आ रही क्या। चलो ठीक है, एक बार अगले पेज पे लिख देता हूँ आपके लिए बस। एक तो है आपके सन मार्टन टेम्पल, कहां पर है, अनंतनाग के अंदर। एक मैंने आपको बताया शंकराचार्य टेम्पल, ठीक है, ये कहां पर है, श्रीनगर के अंदर। ठीक है, अभी सही है क्या, अभी तो समझ में आ रहा है ना, और अभी भी समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इससे बेस्ट मैं नहीं लिख सकता हूँ। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं, ये तो मैंने बताई दिया आपको। उत्तराखंड चलते हैं, उत्तराखंड में जैसा कि आप सभी को मालूम है, ठीक है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री बहुत ही फेमस है ये सब जगह। तो बद्रीनाथ आप सभी लोगों के लिए सबसे पहले, उसके बाद में केदारनाथ। ठीक है, ये उत्तराखंड के टेम्पल्स हैं जो कि कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अमृतसर की बात करें दोस्तों तो सबसे फेमस है गोल्डन टेम्पल, इसका रियल नेम कौन सा है दोस्तों, हरमिंदर साहिब, तो क्या बोलते हैं, हरमिंदर साहिब कहते हैं। ठीक है, प्रोमिनेंट सिख गुरुद्वारा है, जो 5वें सिख गुरु थे दोस्तों अर्जन देव जी, उनके द्वारा इसको बनाया गया था। और इसकी जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी, एक मुस्लिम संत थे, उनके द्वारा रखी गई थी। मियाँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हाँ मियाँ मीर करके थे, उनके द्वारा इसकी नींव जो है वो रखी गई थी। जमीन किसके द्वारा दी गई थी, अकबर के द्वारा इस जमीन को डोनेट किया गया था, समझ गए मेरी बात, गुरु अर्जन देव जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, ये सब गोल्ड का है, बिल्कुल सही है, गोल्ड प्लेटेड है पूरी तरीके से। ठीक है, ये पूरी तरीके से गोल्ड प्लेटेड है। इसके अलावा मुझे और बताओ गोल्डन टेम्पल में से क्या सवाल है जो कि बन सकता है, और जो है इसके इतिहास में से कौन सी चीज बन सकती है, बताओ भाई। और एक सवाल और बन सकता है कि इसको कंप्लीट किसने करवाया था। देखो अर्जन देव जी जो थे ना, उन्होंने तो इसकी शुरुआत करी थी। मियाँ मीर जी तो एक जो पीर थे लाहौर के, उन्होंने तो उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। ठीक है, और इसके अंदर एक सरोवर है, गुरुद्वारा साहिब के अंदर क्या एक सरोवर है, मैन मेड सरोवर है, उस सरोवर के वहां पे है जो कि इसको बनाया गया था। तो सरोवर को किसने कंप्लीट करवाया था, ये सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है, ये सवाल भी एग्जाम में आता है, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुरु रामदास जी, समझिए, गुरु रामदास जी। आंसर क्या हो जाएगा, सरोवर का भी लिख देता हूँ मैं आपके लिए। ये क्वेश्चन आया आया हुआ क्वेश्चन है, बच्चों के होश उड़ गए थे जब सवाल आया था। गोल्डन टेम्पल में जो ये सरोवर है, इसका कंस्ट्रक्शन किसने करवाया, गुरु रामदास जी ने। ठीक है, ये करवाया था 1577 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा तो मैंने आपको बता ही दिया है, अर्जन देव जी ने जो है आदि ग्रंथ की कॉपी जो है वो वहां पे रखी थी, समझ गए।
और इसको किसने किया था, एक बार इसको तबाह भी कर दिया था, इसके ऊपर अटैक किया गया था, मतलब 18 सेंचुरी के अंदर, 1757 के अंदर जो है इसको डिस्ट्रॉय भी कर दिया गया था। किसके द्वारा? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली के द्वारा क्या कर दिया गया था? डिमोलिश कर दिया गया था। समझ गए? क्योंकि उस टाइम पे अफगानिस्तान से अटैक जो है वो होना स्टार्ट हो गया था। एक बार नहीं, 2 बार इसको वो किया गया था, 2 बार इसके ऊपर अटैक किया गया था, एक बार नहीं किया गया था। ठीक है, उसके बाद में वापस से उस टाइम पे एक सुल्तान ने कुआम करके थे, सरदार जस्सा सिंह करके, उन्होंने इसको क्या करवाया? वापस से बनवाया। ठीक है, समझिए मेरी बात, क्या नाम था? जस्सा सिंह। इसको रिबिल्ड जो करवाया वो जस्सा सिंह के द्वारा, और बाद में जो है फिर वो रणजीत सिंह जो है वो वहाँ पे गए थे एक बार, तो रणजीत सिंह जी ने वापस से इसको पूरी तरीके से जबरदस्त बनवा दिया। गोल्ड की जो है ना फॉइल प्लेट जो है वो चारों तरफ लगवा दी, तब इसको क्या बोलने लग गए? गोल्डन टेम्पल है, जो कि इसका नाम पड़ गया। समझ गए? ऑपरेशन ब्लू स्टार भी हुआ था, जनरल सिंह भिंडरवाला वाला, खालिस्तान के मूवमेंट को लेकर 84 के अंदर। तो ब्लू स्टार भी किससे रिलेटेड है? गोल्डन टेम्पल से ही रिलेटेड है, जिसमें 1000 मिलिटेंट को मार दिया गया था और वो लोग खालिस्तान बनाने की बात कर रहे थे। सेंटर के अंदर जो अकल तख्त होता है, जो सबसे मेन पॉइंट है, वहाँ पे भी उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, तो उसके बाद में वापस से इस टेम्पल को बनाया गया, 84 के बाद में वापस से इसको बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, और नॉमिनेट भी किया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेक्ट में अभी मिला नहीं है इसको, वो ही नहीं है, लेकिन उसका अपॉइंटमेंट करा हुआ है। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा, मार्कंडेश्वर टेम्पल। कौन सा है? मार्कंडेश्वर टेम्पल। बताओ भाई किसको डेडिकेटेड है ये टेम्पल? किसको डेडिकेटेड है ये टेम्पल? देखो मार्कंडेश्वर टेम्पल है ना, ये सिर्फ यहाँ पर नहीं है, ये महाराष्ट्र के अंदर भी है, ध्यान रखिएगा। वैनगंगा नाम की नदी है महाराष्ट्र के अंदर, वहां पर भी है। इसको खजुराहो ऑफ विदर्भ कहते हैं महाराष्ट्र के अंदर। समझ गए? तो ऐसा अगर कल को मान लो हरियाणा नहीं आए, तो मार्कंडेश्वर टेम्पल आप हरियाणा वाला भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गलत मत कर देना। ठीक है, कौन से भगवान को लेकर है? शिव भगवान को लेकर है। हाँ बिल्कुल सही लिखा है। किसको लेकर है? शिवा भगवान को लेकर। और एक कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर भी है, जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं खज राहो ऑफ विदर्भ। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखो हर टेम्पल किसने बनवाया वो वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसका इंपॉर्टेंट होगा ना मैं बता दूंगा आपको। हर टेम्पल ना तो आप याद कर पाओगे, ना फिर पेपर में आएगा वो, तो जो इंपॉर्टेंट होगा ना वो मैं आपको बता दूंगा, वो सब आप ध्यान रख लेना। ठीक है ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश का हडिम्बा मंदिर, काफी फेमस है। हडिम्बा कौन थी? जो आपका भीम है ना, ठीक है, हाँ भीम की कौन थी? वाइफ। और घटोत्कच आपको मालूम है। ठीक है, तो ये हडिम्बा मंदिर उसका बेटा था। हाँ, अब आते हैं अपन दोस्तों, हिमाचल में और कोई मंदिर है नहीं वैसे प्रोमिनेंट जो कि इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, अब आते हैं अपन राजस्थान की तरफ। राजस्थान में दोस्तों टेम्पल्स बहुत सारे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौन सा, यहाँ पे बिरला मंदिर की। बिरला मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर के अंदर है। ठीक है, ये यहाँ पे एक और शिव मंदिर भी है इसके पास में, जो कि सिर्फ और सिर्फ शिवरात्रि को खुलता है। ये पूरा झालाना का टाइगर रिजर्व एरिया है इसके पीछे, और यहाँ पे टाइगर रिजर्व है। पैंथर वैंथर, टाइगर तो नहीं मिलते, पैंथर जो है अक्सर यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, हाँ बहुत सारी सिटीज में, ऐसा नहीं बिरला मंदिर जयपुर में बहुत सारी सिटी में। इस जगह से मेरा घर जो है वो 2.5 किलोमीटर ही है। ठीक है, आगे बात करते हैं दिलवारा टेम्पल, बहुत ही फेमस दोस्तों। कहाँ पर है? माउंट आबू के अंदर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बताओ भाई किसको डेडिकेटेड है? किसको डेडिकेटेड है जो कि ये कर रखा है? बताओ। और इसके ऊपर अटैक भी हो चुका है दिलवारा टेम्पल के ऊपर, माउंट आबू के अंदर जो है। देखो पहली बात तो इसको बनाया गया था ना, जो वो बनाया गया था विमल शाह के द्वारा। ठीक है, इसको जो बनाया गया वो अभी पता नहीं है। हाँ बिल्कुल, पहला सवाल तो ये कि कौन से धर्म को लेकर है, तो जैनिज्म को लेकर है, ये सवाल पेपर में आता है। दूसरा सवाल किसके द्वारा बनाया गया, तो एक विमल शाह करके थे। कब बनाया गया? 11 से 16th सेंचुरी के बीच में इसको बनाया गया। समझ गए? दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात है, इसका जो डिजाइन क्या कहता है, वास्तुपल जैन करके आदमी था, उसके द्वारा किया गया था। व्हाइट मार्बल इसके अंदर यूज करे गए थे। ठीक है, दुनिया में बोलते हैं कि जैन टेम्पल में से वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जैन टेम्पल है, जो कि इसको कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली 5 टेम्पल इसके अंदर बना रखे हैं, जो कि 5 अलग अलग जैनिज्म के जो थे ना तीर्थंकर, उनको डेडिकेटेड है। जैसे कि पहला वाला जो है वो ऋषभदेव को है, फिर महावीर को भी है, पार्श्वनाथ को भी है। इस तरीके से यहाँ पे 4-5 टेम्पल है जो कि बना रखे हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि यूपी के अंदर और राजस्थान के अंदर। कोई बताओगे कोई और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है राजस्थान के अंदर, और कौन कौन से टेम्पल है जो कि आपको लगते हैं?
टेम्पल की देखो मॉन्यूमेंट तो बहुत सारे हैं, और टेम्पल के अंदर तो ये वाला है जो कि पेपर में पूछते हैं अक्सर, बाकी तो कोई ऐसा पेपर में पूछने वाला तो कोई आता नहीं है। ठीक है, चलो मॉन्यूमेंट्स में अपन जो राजस्थान के मॉन्यूमेंट्स है, पुष्कर में तो ठीक है, अजमेर पुष्कर तो वो एक लोकेशन हो गई, मंदिर इतना फेमस नहीं है। गोगा मंदिर और ये सब राजस्थान के पेपर के अंदर आते हैं, सेंट्रल के पेपर में नहीं आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिल्ली की तरफ चलते हैं। स्वामीनाथन अक्षरधाम टेम्पल, बहुत ही बड़ा टेम्पल है। हाँ, रनकपुर के अंदर भी एक टेम्पल वो भी है, लेकिन नेशनल के एग्जाम में नहीं आता है। यूपी रह गया क्या? हाँ, यूपी के अंदर तो काशी विश्वनाथ टेम्पल है, जो कि लॉर्ड गणेशा को डेडिकेटेड है। काशी विश्वनाथ टेम्पल, वाराणसी। ठीक है, ये भी पेपर में पूछते हैं कि भाई किसको डेडिकेटेड है, समझ गए। इसके अलावा तो उत्तर प्रदेश के अंदर तो और तो कोई ऐसा है नहीं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सके। देखो स्वामीनाथन अक्षरधाम टेम्पल, इसके बारे में बता दो भाई थोड़ा बहुत मेरे को, अक्षरधाम के बारे में। स्वामीनारायण अक्षरधाम जी, और यहाँ ये टेम्पल बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि बोलते हैं कि देखो, हालांकि बहुत जगह पे आपको अक्षरधाम टेम्पल जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब्दुल कलाम जी भी यहाँ पे कुछ टाइम के लिए टाइम बिता के आए थे, जब उनका एयरफोर्स में नहीं हुआ था तब काफ़ी डिस्ट्रेस में थे, तब वो यहाँ पे गए थे। तो यहाँ के जो स्वामीनारायण जो यहाँ के लिए वो थे ना, अपने गुरु थे, उनके काफ़ी वो थे, वो उनके फैन थे। ठीक है, बताओ भाई और क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। और प्रमुख स्वामी महाराज थे जिन्होंने इसको क्रिएट किया था, प्रमुख स्वामी महाराज, नाम याद करिएगा। योगी महाराज से तो इंस्पायर होके और क्रिएट किया गया था प्रमुख स्वामी महाराज के द्वारा। लिख देता हूँ मैं आपको। ठीक है, और योगी महाराज थे जिनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, हाँ ठीक है, और बताओ और क्या क्वेश्चन बन सकता है। 2005 के अंदर ही बना था ये। एपीजे अब्दुल कलाम हो गया, आडवाणी जी हो गया, मनमोहन सिंह, ये सब जो है उस टाइम पे गए थे यहाँ पे। ठीक है, 2005 के टेम्पल ज़्यादा कोई ऐसा पुराना नहीं है, 2005 में बना था। नेक्स्ट चले आगे, आगे की तरफ चलते हैं। आवाज़ तेज आ रही है साहिल सर की? ये काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बार अभी ठीक है, अभी ठीक है क्या? अभी सही है? चलो ठीक है, चलो ठीक है, आ गया। बिहार आ जाओ। बिहार के अंदर है अपना महाबोधि टेम्पल। महाबोधि टेम्पल की बात करें, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, बहुत गया के अंदर ही है। और बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था, एनलाइटमेंट हुआ था किसका? गौतम बुद्ध का। समझ गए, गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? एनलाइटमेंट हुआ था। ठीक है, सिंपल सा सवाल आता है कहाँ पर है महाबोधि टेम्पल, तो ये बहुत गया के अंदर है, बिहार के अंदर है। सिंपल सा क्वेश्चन। कोलकाता की बात करें, दक्षिणेश्वर काली टेम्पल बहुत ही फेमस है, दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, और नाम से आपको पता लग रहा है। ठीक है, कि किसको डेडिकेटेड है, नाम से ही पता लग रहा है कि जो काली माता है उनको डेडिकेटेड है। और दक्षिणेश्वर नाम की जगह कोलकाता के पास में, वहां पर ही डेडिकेटेड है। कौन सी नदी के पास में दोस्तों, ये सवाल आता है कई बार, और आंसर क्या हो जाएगा आपका? हुगली रिवर। ठीक है, हुगली रिवर आपको ध्यान रखना है, समझ गए। और तो कोई एग्जाम्पल में आता नहीं है। रानी रासमोनी करके है, उनके द्वारा इसको बनाया गया था। किसके द्वारा? 1855 में रानी रासमोनी, हाँ, उनके द्वारा इसको बनाया गया था, जो कि काली माता की काफी बड़ी वो थी, डिवोटी थी। ठीक है, और रामकृष्ण मिशन के साथ में मिलकर जो है इस टेम्पल को बनाया गया था। ठीक है, और बताओ आगे चलते हैं अगले की तरफ, जो कि अपना बेलूर मठ, बहुत ही फेमस दोस्तों। बेलूर मठ बहुत ही फेमस है, बताइए किसके द्वारा सेटअप किया गया था बेलूर मठ? बहुत एग्जाम के अंदर इस सवाल के बारे में पूछा जा चुका है। ये क्या एक मोनेस्ट्री है दोस्तों, जो कि हेडक्वार्टर है बेलूर मठ किसका? रामकृष्ण मिशन का। ये क्या हेडक्वार्टर है किसका? रामकृष्ण मिशन का क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक है, जिसको स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो कि रामकृष्ण परमहंस के क्या थे? डिसाइपल थे। स्टार्टेड बाय, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, पता है ना, डिसाइपल थे वो। ठीक है, हाँ, किसके वो थे? परमहंस जी के क्या थे? शिष्य थे। और ये भी हुगली नदी के तट के ऊपर ही है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है जो कि माना जाता है। और इस टेम्पल की और बेलूर मठ की अच्छी बात है कि यहाँ पर आर्किटेक्चर क्रिश्चियन, इस्लाम, हिंदू, बुद्ध सभी के जो है ना तरीकों से जो है इसको बनाया गया है। 2003 के अंदर बेलूर मठ रेलवे स्टेशन भी इनॉग्रेट किया गया था, याद है ना? रेलवे स्टेशन भी यहाँ पे बनाया गया था, बेलूर मठ स्टेशन, कब? 2003 के अंदर। ठीक है, डेडिकेटेड बता दिया, तो दिया मैंने आपको किसने बनाया, कि सब कुछ बनाया, सब कुछ बता दिया। डेडिकेटेड किसको? काली माता को, वो क्या बोलते हैं, किसी भी भगवान को डेडिकेटेड नहीं है। हेडक्वार्टर है रामकृष्ण मिशन का, तो कोई मंदिर नहीं है एक तरीके से, ये मंदिर नहीं है, हेडक्वार्टर है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, काफी बड़ा कैंपस है।
रामकृष्ण टेम्पल जरूर बना रखा है, स्वामी विवेकानंद टेम्पल और ये सब इसके अंदर। उड़ीसा आ जाओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, जगन्नाथ टेम्पल पुरी के अंदर, जो कि जगन्नाथ गॉड को डेडिकेटेड है। क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक पकोड़ा व्हाइट पकोड़ा, बताओ। बताओ भाई क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लैक। देखो दो तरीके के टेम्पल है दोस्तों, एक तो है आपके जगन्नाथपुरी टेम्पल और एक कौन सा है, कोणार्क सन टेम्पल। तो जो कोणार्क सन टेम्पल है इसको तो अपन बोलते हैं ब्लैक पकोड़ा, और जगन्नाथपुरी को जो है इसको अपन बोलते हैं व्हाइट पकोड़ा। पकोड़ा का मतलब क्या होता है, डोम वाला स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना इसको अपन पकोड़ा कहते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर को। समझ गए क्यों बोलते हैं ब्लैक और व्हाइट, क्या होता था कि इनके ऊपर जो कलर है ना उनके रिफ्लेक्शन की वजह से दूर से ऐसा लगता था कि ये व्हाइट है। जब यूरोपियन लोग आया करते थे ना समुद्र के रास्ते से, ठीक है, तब ऐसा लगता था, तो उस वजह से जो है ऐसा कहा जाने लगा। ठीक है, पुरी के अंदर है, 10वीं सेंचुरी में इसको बनाया गया था, कौन थे, अनंता वर्मन चंदोगंगा देवा के द्वारा। देखो पेपर में पहला सवाल आता है कौन सी डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया, मैं आपके लिए दोनों लिख देता हूँ, दोनों टेम्पल के बारे में। पहले तो जगन्नाथ टेम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। जगन इसको किसके द्वारा बनाया गया था, इसको अनंता वर्मन देव, ठीक है, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के लोग थे, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के लोग थे। क्या नाम था, अनंता वर्मन देवा। अनंता वर्मन देवा से याद कर लो, दिक्कत नहीं आएगी। अनंता वर्मन देवा कब किया था, 10th सेंचुरी में इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, यहाँ पे रथ यात्रा होती है, वो भी बहुत फेमस है, काफी बड़े बड़े टेम्पल कार से जो कि लेके जाते हैं, जो नॉट होता है पूरी तरीके से। ओके, समझ गए मेरी बात। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं अपना पुरी का कौन सा टेम्पल है अपना, कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल के बारे में बता दो भाई, कोणार्क सन टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया था ये बता दो। कोणार्क सन टेम्पल की बात करें दोस्तों, 13th सेंचुरी में बनाया गया था, कोणार्क के अंदर है, पुरी से थोड़ा सा पास में ही है, और वो बनाया गया था नरसिम्हा देवा प्रथम के द्वारा। ठीक है, कोणार्क की बात करें, डायनेस्टी सेम है, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, और किसके द्वारा, नरसिम्हा वर्मन प्रथम के द्वारा। कब बनाया गया था इसको, 13th सेंचुरी में बनाया गया था। इतनी बात याद करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सन टेम्पल यानी कि सूर्य को लेकर था, समझ गए मेरी बात। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं एमपी की तरफ, जो कि केंद्रीय महादेव टेम्पल। खजुराहो टेम्पल जो है उसी का पार्ट है केंद्रीय महादेव टेम्पल। ठीक है, और खजुराहो टेम्पल ही बता दो मेरे को भाई, खजुराहो टेम्पल के बारे में बता दो, किसके द्वारा बनाया गया, ये भी थोड़ा सा बता दो मेरे को, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, वो तो चलो आपको मालूम है। देखो पहली बात तो ध्यान रखिएगा, ये जो है ना हिंदू और जैन टेम्पल है, खजुराहो के जो टेम्पल है ना, ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है जो कि हिंदू एंड जैन टेम्पल यानी कि दो धर्म से संप्रदाय से रिलेटेड है। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है। और इसको जो बनाया गया था वो चंदेल वंश के द्वारा बनाया गया था, 1950 से लेकर कोई 1050 एडी के बीच में, चंदेल के द्वारा, चंदेल वंश के द्वारा इसको बनाया गया था। और क्या सवाल आ सकता है यहाँ से, जल्दी से बताइए। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया ये वाली बात तो, कि केंद्रीय महादेव टेम्पल, ओके, ये भी बहुत फेमस है, और हिंदू टेम्पल है ये वाला तो, सिर्फ ये इसके अंदर जैनिज्म का नहीं है कुछ भी। लोग केंद्रीय महादेव का मतलब समझ रहे हो, शिव भगवान से जो है संबंधित है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है, आसानी से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं गुजरात। गुजरात के अंदर दोस्तों सोमनाथ, बहुत ही फेमस टेम्पल, और 12 ज्योतिर्लिंग जो है ना शिव के, उनमें से एक है, और 16 बार इसके ऊपर हमला हुआ है, 16 बार जो इसको वापस से बनाया गया है। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल को। ये बताइए मुझे कि इसका कंस्ट्रक्शन कब हुआ था, किसके द्वारा किया गया था। बहुत लोगों ने जो है, पोर्चुगीज ने, मुस्लिम ने काफी बार इसको इन्वेट किया। चालुक्य जो स्टाइल होता है ना उसके अंदर इसको डिजाइन किया हुआ है, और अभी ज्यादा कंप्लीट तो अभी करवाया हुआ है, 1951 के अंदर इसको कंप्लीट करवाया है। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन का जो काम है वल्लभ भाई पटेल ने बोला था इस टेम्पल को वापस से बनाने के लिए। और बड़ी बात पता है क्या है, कि ये किसी को भी नहीं पता कि इसको किसके द्वारा बनाया गया था। मतलब यादव बोलते हैं कि भाई यादव रहा करते थे, तो हो सकता है कि जो यादव किंग है उनके द्वारा बनाया गया हो, लेकिन प्रॉपर एविडेंसेस हमें इसके बारे में नहीं मिलते हैं। समझ गए मेरी बात। तो कई बार गुर्जर प्रतिहार किंग हुआ करते थे, नागभट्ट द्वितीय, तो नागभट्ट द्वितीय के पास में चले जाता है इसका क्रेडिट, तो ऐसे करके, समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र, सिद्धिविनायक टेम्पल आप सभी को मालूम है, लॉर्ड गणेशा को डेडिकेटेड है। कहाँ पर है, प्रभा देवी मुंबई के अंदर है। आंध्र प्रदेश के अंदर है बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल, जो कि लॉर्ड वेंकटेश्वरा को डेडिकेटेड है। ठीक है, कहाँ पर है बालाजी मंदिर, आंध्र प्रदेश के अंदर। कर्नाटक में है काला भैरवेश्वरा टेम्पल। ठीक है, क्या नाम है, काला भैरवेश्वरा टेम्पल। आगे बात करते हैं कर्नाटक के अंदर यह है धर्मस्थल मंजुनाथेश्वरा टेम्पल,
मंजुनाथेश्वरा टेम्पल। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये अभी किसके चल रहे हैं? कर्नाटक के चल रहे हैं ना। कर्नाटक के अंदर काफी मंदिर है, साउथ इंडिया के अंदर बहुत मंदिर है कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया से। ठीक है, और मुद्देश्वर टेम्पल है, मुरुदेश्वर टेम्पल। इसके अलावा विरूप्रकाश टेम्पल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विरूप्रकाश टेम्पल के बारे में थोड़ा सा बता दो मेरे को। विरूपक्षा टेम्पल के बारे में। विरूपक्षा टेम्पल है दोस्तों हम्पी के अंदर, पहली बात तो। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ मूवमेंट जो है ना, मॉन्यूमेंट है हम्पी के अंदर, उसमें से एक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और विरूपक्षा क्या है? शिव के फॉर्म है, तो उनको क्या कर रखा है? डेडिकेटेड इन लोगों ने कर रखा है विरूपक्षा टेम्पल को। ठीक है, और इसको जो वापस बनाया, उसको जो बनाया गया था ना, वो दंडेशा करके था एक। विजयनगर एम्पायर के अंडर जो है देवराया द्वितीय एक किंग हुआ करते थे, उनके अंडर में एक रूलर हुआ करता था दंडेसा। मैं आपके लिए लिख देता हूँ। वंश जो था उस टाइम पे कौन सा था? विजयनगर। वहां पे एक था देव राया द्वितीय नाम का किंग, उसी के अंदर उनका एक हेड हुआ करता था। क्या नाम था उसका? दंडेशा। तो उसके द्वारा इसको बनाया गया था, समझ गए? और कौन सी नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, पेपर के अंदर कई बार आ जाती है। काफी सारे लोग हैं जो कि हम्पी घूमने आते हैं, और इस मंदिर के अंदर भी काफी लोग आते हैं। नेक्स्ट होते हैं जो कि गोमतेश्वर टेम्पल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गोमतेश्वर बताइए कौन से धर्म को लेकर है? बताओ भाई। काफी फेमस टेम्पल है गोमतेश्वर, इनको बाहुबली नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और श्रवणा बेलागोला, श्रवणा बेलागोला के अंदर है ये। इसमें से एक हिल तो विंध्यागिरी है, और एक हिल है चंद्रागिरी। तो विंध्यागिरी और चंद्रागिरी के दोनों के मिक्सचर वाली जगह है, वहां पर ये गोमतेश्वर स्टैचू जो है वो बना रखा है। ठीक है, और बाहुबली किसके किंग थे? जैनिज्म के। ठीक है, और इसको बनाया गया था कब? इसको बनाया गया था 1000 AD के आसपास, और वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टैंडिंग स्टैचू में से भी है। ठीक है, और बाकी तो क्या इंपॉर्टेंट है? बाकी तो पेपर में तो इतना आता है इसमें से। ये जरूर पूछ लेते हैं कि वो हिल कौन सी थी, गोमतेश्वर जो मंदिर है उसके आसपास की जो है कौन सी हिल थी। तो हिल मैंने आपको बताई दी, एक तो चंद्रागिरी और एक विंध्यागिरी हिल। लिख देता हूँ आपके लिए। हिल जो है ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल बन जाता है कई बार। विंध्यागिरी और चंद्रागिरी। ठीक है, और इंडिया के 7 वंडर में से एक है मतलब, और बेस्ट भी बताते हैं इसको काफी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तमिलनाडु। तमिलनाडु का नटराज टेम्पल काफी फेमस है, नटराज टेम्पल। बताओ भाई किसके द्वारा बनाया गया नटराज टेम्पल को, और किसको डेडिकेटेड है, ये भी बता दो मेरे को। नटराज टेम्पल, इसको बोलते हैं चिंदाम्बरम नटराज टेम्पल भी बोलते हैं, तिलाई नटराज टेम्पल भी बोलते हैं। डेडिकेटेड तो है नटराज। नटराज क्या है? शिव के डांस फॉर्म को अपन कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बोला बच्चों ने, शिव के डांस फॉर्म को कहते हैं, तो उनको ही ये डेडिकेटेड है। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर है जैसे कि मैंने आपको बताया। और जो टेम्पल के अंदर जो कर्विंग जो करी हुई है, डिस्प्ले करे हुए हैं, वो कैसे नाचते हैं उनके द्वारा, वो सब पोस्टर बता रखे हैं इसके अंदर। 10वीं शताब्दी के अंदर जो है उसको बनाया गया था। किसके द्वारा? उस टाइम पे कौन थे वहाँ पे? चोला किंग थे। कहाँ पे? चोला किंग के द्वारा। ठीक है, हाँ चोला किंग याद कर लेना, इतना ही बहुत है, बाकी तो फिर और मतलब नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जो कि है बृहदेश्वर टेम्पल दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल। बताइए बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में, किसके द्वारा जो है इसको बनाया गया, कब बना, ये सब चीजें पेपर में आती है। पहली बात तो तंजावुर के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर, ध्यान रखिएगा। राजा रामेश्वरम भी कहते हैं इसको, बृहदेश्वर टेम्पल को। राजा राजेश्वरम, राजा राजेश्वरम, राजा राजेश्वरम। ठीक है, वो भी कहते हैं इनको, और हिंदू टेम्पल है, और ये भी किसके है? शिवा को ही डेडिकेटेड है। किसको? शिवा को। साथ में कौन सी नदी है? गोदावरी कृष्णा कावेरी, कावेरी नदी के पास में है। नदी कौन सी है? हाँ ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर सवाल पूछते हैं। द्रविडियन आर्किटेक्चर के अंदर है, और इसको बोलते हैं कई बार दक्षिण मेरू भी कहते हैं, यानी कि मेरू ऑफ साउथ। राजा चोला के द्वारा इसको बनाया गया था 1000 के टाइम पे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल भी माना जाता है इसको, है ना। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल है उनमें से एक है। और किसके द्वारा बनाया गया बृहदेश्वर टेम्पल? राजा राज चोला प्रथम के द्वारा इसको बिल्ड किया गया। कहाँ पर है? अरे मैं तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु का ही तो पढ़ रहे हैं। एक बच्चा पूछा है कहाँ पर है, इतनी देर से तो बोल रहा हूँ यार, तमिलनाडु के अंदर है। ओके, और शिव ये शिवा भगवान से भी डेडिकेट, केस मैंने बताया आपको, शिव भगवान से डेडिकेट है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और फॉर्मेशन भी वही हुआ है, 10th सेंचुरी के अंदर हुआ है।
नेक्स्ट बात करते हैं जम्बूकेश्वर टेम्पल। ये भी ध्यान रखिएगा, जम्बूकेश्वर भी कहाँ पर है, यहीं पर ही है, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर। एकावरेश्वर टेम्पल भी यहीं पर ही है। रामनाथा स्वामी टेम्पल, रमनाथा स्वामी टेम्पल, ठीक है, रमनाथा स्वामी टेम्पल। बताओ भाई, रमनाथा स्वामी टेम्पल इंपॉर्टेंट है क्या? ये भी मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी देखा तो मैंने इसका कोई एग्जाम में आते हुए। ये सारे टेम्पल एक जैसे हैं, रमनाथा स्वामी हो गया, एकाश्वरम हो गया, जम्बूकेश्वर हो गया, बृहदेश्वर टेम्पल हो गया, ठीक है, ठीक है। वर वाले टेम्पल एक जगह पे है, ऐसे याद कर लो, ठीक है, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात? इतनी तो कि बृहदेश्वर टेम्पल देखो पेपर में सबसे ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ये सब जम्बूकेश्वर, एकाश्वर, रमनाथ स्वामी, ये सब जो है वो नहीं आता पेपर के अंदर। और इसके अलावा एक श्रीपुरम है, श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल। श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल कहाँ पे? वेल्लोर, तमिलनाडु के अंदर। लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, रामेश्वरम आइलैंड पे है, और 12 ज्योतिर्लिंग जो है ना उनमें से एक है, ठीक है। नेक्स्ट है केरला का। केरला की बात करें तो पद्मनाभा स्वामी टेम्पल काफी इंपॉर्टेंट है। पद्मनाभा स्वामी टेम्पल जल्दी से बता दो भाई, पद्मनाभा स्वामी टेम्पल। आपको मालूम है ना वो बहुत सारा सोना निकला था, ये तो था वो पद्मनाभा स्वामी टेम्पल, सोना निकला था, वो मशीनें फेल हो गई थी, ठीक है, अभी पड़ा हुआ है भाई। तो ये हिंदू टेम्पल है, केरला के स्टेट कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, वहाँ पर है, ठीक है। और बताओ भाई किसके द्वारा बनाया गया था, द्रविड़ स्टाइल के अंदर है, जल्दी से बताइए किसको डेडिकेटेड है और बाकी सब चीजें। इसको लेकर कोई पर्टिकुलर राजा के बारे में तो ऐसा कुछ है नहीं कि कोई पर्टिकुलर राजा जो है ना वो इसका वो रूलर हो, मतलब उसने इसको प्रॉपर्ली बनाया हो। यहाँ मतलब सोने का जैसा है, मतलब ये भी सोने के जैसा ही ऊपर कोटिंग करी हुई है सोने के, ये भी मतलब कुछ उसी प्रकार से है मतलब। और पुराने की बात करें कितना पुराना है, तो एक वही है 2000 साल, मतलब ये आपको बोलते हैं कि बीसी और एडी, 500 बीसी और 300 एडी के बीच में जो है ना उसको बनाया गया था, समझ गए। और दिवाकर मुनि थे जिन्होंने कॉन्सेक्रेट किया था टेम्पल को, और दिवाकर मुनि एक फेमस नाम है जो कि यहाँ पे देखने को मिलता है, बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं किसी ने पर्टिकुलरली बोला हो कि भाई इस आदमी ने जो है टेम्पल को बनाया है, ठीक है। केरला के अंदर ये बात ध्यान रखिएगा। सबरीमाला टेम्पल आपको मालूम है महिलाओं को अलाउ नहीं किया हुआ था, काफी नाटक हुए, काफी नाटकों के बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो क्या किया, अलाउ किया, ठीक है, सबरीमाला टेम्पल के अंदर। कब का बना हुआ ये भी पुराना टेम्पल है क्या, ठीक है, ये भी 12th सेंचुरी का टेम्पल है, ध्यान रखिएगा। पेरियार टाइगर रिजर्व है ना उसके पास में ये भी। और काफी लोग हैं जो कि यहाँ पे आते हैं, जो अयप्पा के जो डायटी होते हैं, मानते हैं शिव भगवान को, मोहिनी को, वो यहाँ पे काफी देखने को मिलते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं आसाम की तरफ। सुखेश्वर टेम्पल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि ये सुखेश्वर टेम्पल कहाँ पर है, आसाम के अंदर है। साथ में दोस्तों कामाख्या टेम्पल, ये बहुत ही फेमस है। कामाख्या टेम्पल एग्जाम जो है कई बार आता है, अगर आप आसाम घूमने जाओगे ना तो सबसे पहले आपको कामाख्या टेम्पल जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से ही जो है आपकी जर्नी जो है वो क्या होती है, स्टार्ट होती है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। इसको कुरुम कामाख्या भी बोलते हैं, और कामाख्या एक देवी है, उनके ऊपर डेडिकेट है, समझ गए, उनके ऊपर ये डेडिकेट है, ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है मतलब। नेक्स्ट देखते हैं, कंबोडिया में बहुत ही फेमस है दोस्तों अंकोर वाट टेम्पल, सुना होगा आपने, दुनिया का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है किसी भी रिलीजियस मॉन्यूमेंट की बात करें तो। लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट है, बुद्धिज्म आ गया था यहाँ पे, पहले हिंदुइज्म था, और किंग था एक सूर्यवर्मन, उसके द्वारा इनको बनाया गया था, ठीक है। साथ में दोस्तों एक मीनाक्षी टेम्पल भी ध्यान रखिएगा, मीनाक्षी टेम्पल भी पेपर में पूछते हैं, बताइए मीनाक्षी टेम्पल जो है वो किसके द्वारा बनाया गया। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा किसके द्वारा बनाया गया, कब बनाया गया। गंगा नदी है उसके पास में, मदुराई के अंदर, और पार्वती की एक फॉर्म है मीनाक्षी, उनको डेडिकेटेड है, ठीक है, उनको क्या है, डेडिकेटेड है, ध्यान रखिएगा मीनाक्षी टेम्पल, ठीक है। हाँ, गंगा नदी के किनारे लिख देता हूँ नाम, गंगाई। स्टार मार्क मैंने जहाँ पे लिख दिया ना वो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पशुपतिनाथ आपको मालूम है ये कहाँ पर है, नेपाल के अंदर है पशुपतिनाथ, ठीक है। तो ये सारे के सारे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टेम्पल से दोस्तों, जो कि आज अपन कवर किया यार, 30 से ज्यादा हो गया, टाइम निकल गया, इसके अंदर डाउट सेशन तो अपन किया ही नहीं है, क्वेश्चन यार मैं कर नहीं पाऊंगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना प्लस क्लास को लेकर। आरटी तो ये था 90 वाला, बताओ भाई आरटी को लेकर बताना कौन सा ये, कौन सा अमेंडमेंट है, ये कौन से के द्वारा किया गया था, आंसर बताओ भाई, बोल करके बता दो मेरे को। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो। 83 है, 93 है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, जल्दी से बताओ। 6 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी एजुकेशन 2009 के अंदर आया था, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए। 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्कुल ठीक है दोस्तों, 93 होगा आपके यहाँ पे, ठीक है। कौन सा है, 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 2003, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 83। हाँ 86 था, वैसे प्रॉपर अगर बात करें तो 86 था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अंदर 86 दे नहीं रखा, तो मेरे ख्याल से जो है वो आपका 83 फिर नियर बाय ऑप्शन जो है तो कौन सा है, 83 है, 83 आप कर सकते हो, मतलब 83 के अंदर जो है इसके बारे में डिस्कशन किया गया था, समझ गए। वैसे तो एक्चुअली के अंदर तो 86 था, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। यार टेढ़े मेढ़े करके भेज दो रविंद्र को, ठीक है। ये कर चुके हैं जिसमें अपन ने इंडिया भी देखा इसमें और वर्ल्ड भी देखा हमने इसमें। सॉबरी के कर चुके हैं, इसके अंदर भी हमने इंडियन सिटीज के बारे में देखा,
वर्ल्ड की सिटीज के बारे में देखा, और साथ में लीडर के निकनेम क्या है वो भी देखे। कल हमने टेम्पल किया, और आज अपन ये वाला करने वाले हैं, कौन से इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया। तो डैम्स के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ, डाउट क्लास के लिए बोल रहे हो क्या? डाउट यार, डाउट क्लास आपकी मेरे ख्याल से कल है, तो कल कर लेंगे अपन डाउट क्लास को। देख लेता हूँ मैं डाउट क्लास कब है। 22 अक्टूबर को। आज तो 23 तारीख है ना, कल का डाउट चेक दो अपना, कल तो निकल गया, 23 तारीख है ना आई गेस, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, 10:40 तक ट्राई करते हैं, उसके बाद में डाउट ले लूंगा मैं आपके। 10:40 तक जो है कवर करते हैं आज का टॉपिक, और उसके बाद में फिर मैं आपके डाउट ले लूंगा, ठीक है ना। कल का तो पता नहीं चला है मेरे को, कल डाउट क्लास थी क्या, अपन तो पढ़ने लग गए कल। और कल 24 तारीख है ना, हाँ कल से क्लास नहीं है, फिर अपनी 30 तारीख को अगली क्लास, ठीक है। 4-5 दिन की आपकी भी दिवाली की हॉलीडेज है, और आज 23 है क्या, आई डोंट नो अबाउट इट, आज 23 है क्या? ये मैं आपको देखो, ये तो आपको पता है ना कि 5 ईयर प्लान जो है वो सबसे पहले कहाँ पे आए थे, रशिया के अंदर आए थे। ये तो आपको पता है ना कि सबसे पहले जो है 5 ईयर प्लान रशिया के अंदर आए थे। टाइम था 1928 से 32, समझ गए? टाइम पीरियड कौन सा था, 1928 से 1932। और किसके टाइम पे आए थे, स्टालिन के टाइम पे आए थे, समझ गए? तो बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। धर्मेश ने बहुत छोटा सा क्वेश्चन भेजा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है टेस्ट में क्वेश्चन। हाँ अभी एक बार मुझे बताओ भाई, इसका आंसर आप लोगों को क्या लगता है? देखो यहाँ पे नीचे वाला जो है वो पेरिस लिखा है, देखो हांगकांग के अंदर इसका कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। लंदन के अंदर या ओटावा, इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है, और मेजरली मेरे ख्याल से ओटावा एग्रीमेंट ही ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जापान उस टाइम पे काफी ज्यादा आगे बढ़ रहा था, और इसके अंदर उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल था, समझ गए? उसके अंदर उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल था इंपीरियल प्रेफरेंसेस के अंदर। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था बेसिकली ब्रिटिश एम्पायर और बाकी देशों के बीच में, ठीक है, जैसे जिनको अपन कॉमनवेल्थ नेशन बोलते हैं ना, ये बेसिकली उसी का पार्ट था, समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पे ओटावा मेरे ख्याल से ज्यादा सही आंसर रहेगा, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर इसका काफी अच्छा रोल था। सॉरी, ओटावा आपका है कनाडा में है ना ओटावा, तो हाँ ठीक है। तो कनाडा, जापान, यूएसए और ठीक है, ये 3 देश थे जिनों के बीच में उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल है जो कि उस टाइम पे प्ले किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एग्रीमेंट हुआ वो कहाँ पे हुआ, कनाडा के अंदर हुआ। जापान और यूएसए ने इसके अंदर काफी बड़ा रोल है जो कि प्ले किया था, समझ गए? तो आपका आंसर ओटावा होगा, बिल्कुल सही होगा आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब किसके ऊपर है, चेनाब नदी के ऊपर, ठीक है। हाँ, बगलियार डैम किसके ऊपर है, चेनाब नदी के ऊपर, ठीक है। बगलियार डैम, मैंने आपको पहले बताया था चेनाब कहाँ से शुरुआत होती है, जल्दी से बताओ। झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज। सबसे ऊपर है इंडस। इंडस और सतलज दोनों कहाँ से, तिब्बत से। झेलम हो गई जम्मू कश्मीर, और बीच वाले तीनों हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और चंबा कहाँ से, बारह लचला पास, कौन सा, हाँ बारह लचला जो है वहां से बारह लचला पास होता है, जो कि आपको मनाली से लेह के लिए लेके जाता है, वहां से होती है। और बगलियार डैम चेनाब के ऊपर है, ध्यान रखिएगा। दलस्ती डैम भी चेनाब के ऊपर है, बगलियार और दलस्ती दोनों के दोनों इसी के ऊपर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और आता है आपका सलाल, यानी कि क्या हो गया, बगलिहार भी हो गया, दलस्ती भी हो गया, और साथ में सलाल भी हो गया, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट डैम्स। उसके अलावा एक और है जम्मू कश्मीर में, जो कि किशन गंगा डैम, लेकिन ये किशन गंगा नदी के ऊपर ही है, तो हमारे लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सा है, आसानी से कर लोगे। फिर आता है यूरी डैम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, झेलम नदी के ऊपर। झेलम नदी की शुरुआत कहाँ से, वैरीनाग से, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। उरी डैम इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देता हूँ मैं, बारामूला डिस्ट्रिक्ट के वहां पर है। फिर आते हैं अपन हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट भाखड़ा डैम, सतलज नदी के ऊपर, देश का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है दोस्तों, और इसी के ऊपर क्या है, गोविंद सागर रिजर्वायर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। भाखड़ा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, और गोविंद सागर रिजर्वायर भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार जो है वो पूछते हैं गोविंद सागर रिजर्वायर को लेकर, ठीक है। मैन मेड है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पे इसको बना रखा है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया किस तरीके से डैम बनाते हैं, मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझाता हूँ पहले, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाएगी। देखो ये नदी जा रही है, हाँ वही मैं समझा रहा हूँ, रिजर्वायर का मतलब क्या है, बाकी सब चीजों का मतलब क्या है। ये नदी है, पानी का फ्लो है, यहाँ पे क्या कराया, एक डैम का कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। ये क्या कर दिया, अपन ने बड़े से डैम का कंस्ट्रक्शन कर दिया, समझ गए? अब इसके जो पीछे वाला एरिया है ना, इसका जो पीछे वाला एरिया है, उसको अपन ने क्या बना दिया, रिजर्वायर बना दिया। रिजर्वायर का मतलब क्या है, पानी जहां पे अपन जमा कर सकते हैं, ठीक है, स्टोर करने के लिए, वाटर को स्टोर करने के लिए, कल को इमरजेंसी में जरूरत पड़े। अब देखो नदी में से तो पानी जाता रहेगा ना, अगर अपन नदी के ऊपर कुछ नहीं बनाएंगे तो नदी का पानी तो बह के या तो बे ऑफ बंगाल में चल जाएगा, या फिर कहां चल जाएगा, अरेबियन सी में चल जाएगा, समझ गए? तो अपन क्या करते हैं, पानी को यूज करते हैं। अब पानी की यूज आप किस लिए कर सकते हो, एक तो इरिगेशन के लिए कर सकते हो, एग्रीकल्चर के लिए,
खेती बाड़ी के लिए, दूसरा आप इलेक्ट्रिसिटी के प्रोड्यूस करने के लिए कर सकते हो, तीसरा आप वाटर स्पोर्ट्स के लिए कर सकते हो। अब देखो इरिगेशन के लिए कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या होता है, डैम में पानी जमा कर लिया अपन ने बहुत सारा, ठीक है। अभी यहाँ से क्या होता है, छोटे छोटे से कैनाल बने हुए होते हैं, इंदिरा गांधी कैनाल का नाम सुना है ना, इस तरीके से, ठीक है। अब ये कैनाल जो है यहाँ से इस तरीके से और चीजें निकली हुई होती है, फिर उधर से और ऐसे, तो ये कैनाल हो गया, फिर आगे और बटा हुआ होता है। इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं, किसान के खेत तक पानी को लेके जाते हैं। नहर जिसको अपन बोलते हैं ना, नहर, तो वो नहरों के द्वारा क्या होता है, गांव के अंदर पानी पहुंचाया जाता है। इंदिरा गांधी नहर के बारे में आपने सुना होगा, राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर वाले के अंदर बहुत ज्यादा, क्या बोलूं मैं उसको, अमृत है वो एक तरीके से, ठीक है। समझिए मेरी बात। अब ये बात हो गई, ये तो हो गया इरिगेशन की तरफ। अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, इस तरीके से टरबाइन बड़ी बड़ी जो है ना, वो नोजल्स लगा के रखते हैं, पाइप्स, यहाँ पे टरबाइन लगा के रखते हैं। तो जब ये नोजल इसके ऊपर आके पड़ती है तो ये घूमती है टरबाइन, और यहाँ पे क्या होती है, इसके तार लगे हुए होते हैं, वहाँ पे बिजली पैदा होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। अभी अगर मेरे को इतनी स्पीड से कुछ मारना है टरबाइन के ऊपर पानी के द्वारा, तो मेरे को हाइट तो चाहिए होगी ना, छोटी सी हाइट के द्वारा अगर आप उसको पानी फेंकोगे, समझ गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक डैम की हाइट बहुत मैटर करती है, इतनी ऊपर से पानी आएगा ना तेजी से, तब जाके इस पे लगेगा, इसके ऊपर कोने पे, और ये टरबाइन घूमेगी, समझ गए। स्वदेश फिल्म देखी होगी ना आप लोगों ने, बस वैसे ही। तीसरा वाटर स्पोर्ट, ये जो रिजर्वर वाला एरिया है ना, यहाँ पे क्या होता है कि बोटिंग करना, जेट स्की जो होती है, ठीक है, जेट स्की चलाना, ये सब काम भी यहाँ पे होते हैं। जैसे कि आपने टिहरी डैम देखा होगा, टिहरी डैम जो है वहाँ पे काफी रिजर्वर के अंदर काफी जो है वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। राफ्टिंग नहीं होती, राफ्टिंग तो नदी के अंदर ही होती है। टरबाइन क्या है, एक बच्चा पूछ रहा है, अरे भाई शुभम गर्ग, टरबाइन एक चक्का होता है जो कि चलता है, समझ गए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, स्विमिंग विमिंग भी जो है वो अलाउ नहीं करते वैसे तो, काफी डेप्थ होती है इसकी, ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। अब इसलिए हम क्या करते हैं, डैम बनाते हैं, वरना ये पानी जो है पूरा का पूरा कहाँ चल जाएगा, पूरी तरीके से पानी और कहीं चल जाएगा, ठीक है। एक बार ठीक है, तो इसी तरीके से अपन ने कौन सा डैम देखा अभी, भाखड़ा डैम देखा, जिसके ऊपर क्या बनाया अपन ने, गोविंद सागर रिजर्वायर बनाया। ये देखो यहाँ पे नजर आ रहा है, ये रिजर्वायर, ये आपका गोविंद सागर है, ये देखो इस तरीके से, ये नीचे की तरफ पानी जा रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला है महाराणा प्रताप सागर डैम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, महाराणा प्रताप सागर डैम, बियास नदी के ऊपर, ओके। इसको अपन क्या बोलते हैं, पोंग रिजर्वायर भी कहते हैं, या फिर पोंग डैम भी कहते हैं। और रामसर कन्वेंशन जो है ना, वेटलैंड के लिए, दलदल के लिए, तो दलदल होती है ना, उसको बचाने के लिए, तो उसमें से एक ही है, उसमें से एक साइड वाली भी, आप देख सकते हो कितना बड़ा डैम है जो कि यहाँ पे बना रखा है, महाराणा प्रताप सागर डैम, ठीक है। एक बात बताओ मुझे, एक तो प्रताप सागर डैम भी है और एक महाराणा प्रताप सागर डैम भी है। प्रताप सागर डैम कहाँ पर है, जल्दी से बताओ। देखो एक तो महाराणा प्रताप सागर डैम है जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, जो कि प्यास नदी के ऊपर है, हिमाचल प्रदेश में पोंग रिजर्वायर भी कहते हैं। एक राणा प्रताप सागर डैम भी है जो कि चंबल नदी के ऊपर है, रावत भाटा के अंदर, उसका नाम क्या है, राणा प्रताप सागर डैम। कंफ्यूज मत होना एग्जाम के अंदर, कौन सी नदी पे, चंबल नदी के ऊपर, राजस्थान के अंदर, रावत भाटा जो है ना, ठीक है, चित्तौड़गढ़ और कोटा की बॉर्डर पे, वहां पर ही है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, दोनों अलग अलग है। आगे बात करते हैं, पोंग मैंने आपको बता दिया है, पोंग डैम बियास नदी के ऊपर। फिर आता है पंजाब, पंजाब में रंजीत सागर डैम, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रावी नदी के ऊपर रंजीत सागर, ध्यान रखिएगा, देख सकते हो आप फोटो के अंदर, रंजीत सागर डैम। नेक्स्ट है उत्तराखंड का रामगंगा डैम, जो कि रामगंगा नदी के ऊपर ही है, ये तो आपके लिए बिल्कुल आसान है। आगे है टिहरी डैम, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि भागीरथी रिवर के ऊपर है। कभी आप ऋषिकेश जाओगे ना, तो ऋषिकेश से ही कोई 50-100 किलोमीटर आगे जाने के बाद में टिहरी डैम आता है, ठीक है। तो टिहरी डैम किसके ऊपर है, भागीरथी नदी के ऊपर है, ओके। और सबसे ऊंचा भी इसको बोलते हैं अपन। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, चित्तौड़गढ़ नाम से है, गंगा बेसिन के ऊपर एक, ठीक है। वैसे ही गोविंद सागर डैम है शहजाद नदी के ऊपर। देखो दो कंफ्यूज मत होना, गोविंद सागर रिजर्वायर अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा डैम के ऊपर, हाँ, ठीक है। नदी कौन सी है, नदी बताओ, नदी ब्यास नदी के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर आपसे डैम के बारे में पूछे, ये तो रिजर्वायर था हिमाचल वाला, लेकिन अगर आपसे डैम के बारे में पूछे गोविंद सागर, तो एक शहजाद नाम की नदी है छोटी सी, हिमाचल यूपी के अंदर, वहां पर ये डैम है, समझ गए मेरी बात, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, सतलज नदी, सॉरी मैंने उत्तराखंड का लिख दिया यहाँ पे, भाखड़ा तो यूपी के अंदर है, सतलज, सॉरी भाखड़ा तो ये तो ठीक है, नीचे ब्यास लिख दिया मैंने, सतलज आपका सही आंसर होगा ना, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर, समझ गए, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होना दोनों के बीच में। नेक्स्ट है सिरसी डैम,
सिरसी डैम, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रप्रभा डैम, जो कि चंद्रप्रभा नाम से एक नदी है, उसके ऊपर बना हुआ है, इंपॉर्टेंट नहीं है। रिहांद डैम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर रिजर्वायर बना हुआ है, समझ गए? ये भी यूपी के अंदर है, यूपी एमपी बॉर्डर के ऊपर। और रिहांद डैम जो है वो रिहांद ट्रिब्यूटरी के ऊपर है, रिहांद नदी है उसके ऊपर है, ठीक है। आवाज बढ़िया आ रही है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये अक्सर पेपर के अंदर आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार, बिहार के अंदर भी कुछ ऐसा खास है नहीं। एक इंदिरापुरी बराज है, जो कि सोन नदी के ऊपर है, इसलिए इसको सोन बराज भी कहते हैं, ठीक है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दुर्गावती डैम जो है वो दुर्गावती रिवर के ऊपर है, इंपॉर्टेंट नहीं है। राजस्थान का भोपाल सागर डैम, जो कि एक ब्रिज नाम की नदी है दोस्तों, उसके ऊपर बना हुआ है, इंपॉर्टेंट नहीं है। बीसलपुर डैम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि बनास नाम की एक नदी है, छोटी सी, राजस्थान के अंदर, ठीक है, वहां से आपको देखने को मिलती है, ठीक है। बनास नदी की बात करें तो अरावली रेंज जो है वहां से उसकी शुरुआत होती है, ठीक है। कहाँ से? कुंभलगढ़ नाम की एक जगह है राजस्थान में, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, राजसमंद के अंदर, तो वहां से इसकी शुरुआत होती है, फिर बाद में चंबल में जाके मिल जाती है, सवाई माधोपुर जो है वहां पे जाके मिल जाती है, ठीक है। समझ गए मेरी बात? और कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, कोई 400-500 किलोमीटर की है। बिलासपुर डैम, बीसलपुर, बीसलपुर, बिलासपुर बोल दिया मैंने, बीसलपुर है, ठीक है, बीसलपुर डैम, ठीक है। बीसलपुर डैम बहुत ही फेमस है और टूरिस्ट स्पॉट भी है, जब बारिश होती है तब काफी लोग हैं जो कि यहाँ पे जमा हो जाते हैं आके, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं चंद्रभाग और चंद्रभाग रिवर, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है फतेह सागर डैम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि एक बीच रिवर है उसके ऊपर है। हरिश्चंद्र सागर डैम, गंगा बेसिन के ऊपर, हरिश्चंद्र सागर डैम, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। नेक्स्ट है जवाहर सागर डैम, ये इंपॉर्टेंट है, किसके ऊपर है? चंबल नदी के ऊपर है। ये सब राजस्थान का लिखा हुआ है ना मैंने पहले, राजस्थान का जो चल रहा है 7वें नंबर पे, राजस्थान में टोटल 227 डैम है, उसमें से एग्जाम के लिए 2-4 ही इंपॉर्टेंट है, समझ गए? बेसिन का मतलब कुछ नहीं होता है, एक एरिया होता है जहाँ पे पानी कलेक्ट होता है, उसको अपन बेसिन कहते हैं, ठीक है। एक कोई भी, जैसे कि मान लो वाटर सप्लाई जहाँ से हो रही है, ठीक है, जहाँ पे एक दीवार खड़ी है वहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, उसको अपन बेसिन कहते हैं। बता दिया ना धीरेन्द्र बेसिन क्या होता है। और भी देखो ना, मैंने काफी सारे डैम है जो कि, लेकिन आपके एग्जाम में क्या इतने पूछते नहीं है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट दोस्तों जो है वो आपको चंबल को लेकर ध्यान रखने वाली है, ठीक है। चंबल नदी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स है दोस्तों, कुछ मध्य प्रदेश के अंदर और कुछ राजस्थान के अंदर, तो वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि एक तो गांधी सागर डैम है, एक जवाहर सागर डैम है, एक राणा प्रताप सागर डैम है, ठीक है। तो किसी टाइम पे क्या हुआ था, ये सब जो है वो किसके ऊपर? चंबल के ऊपर बनाए गए थे, समझ गए? चंबल नदी के ऊपर बनाए गए थे। 4 इंपॉर्टेंट है, गांधी सागर, राणा प्रताप और जवाहर सागर। और फिर बाद में कोटा बराज आता है, कोटा बराज जो कि कोटा के अंदर है। गांधी सागर, राणा प्रताप और जवाहर सागर। गांधी सागर, राणा प्रताप मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, एक तो आप लिख लो यहाँ पे गांधी सागर, एक हो गया राणा प्रताप, मैं आपको बता ही चुका हूँ, महाराणा प्रताप अलग है, गांधी राणा प्रताप अलग है, ठीक है। हाँ, चंबल के डाकू वाली जगह ही है। और एक ये जवाहर सागर डैम, ये 3 आपको ध्यान रखने हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। ये देखो महाराणा प्रताप डैम जो है वो ब्यास नदी के ऊपर है, इसको पौंग रिजर्वायर भी कहते हैं, लेकिन राणा प्रताप सागर डैम कहाँ पर है? चंबल के अंदर है, बताया था ना, ठीक है। जवाहर साहब हो गया। एक है कानोता डैम, राजस्थान के अंदर, कानोता, जयपुर में है, डूंड नाम की नदी है दोस्तों, एक छोटी सी, वहां पे ये देखने को मिलता है, डूंड नाम की, ठीक है। कानोता डैम हम इसको कहते हैं, समझ गए? नेक्स्ट है राजसमंद डैम, जो कि गोमती बनास नदी है उसके ऊपर है, राजसमंद के अंदर, डिस्ट्रिक्ट है ये। आगे बात करते हैं राणा प्रताप सागर डैम, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, राणा प्रताप सागर डैम। और एक महाराणा प्रताप सागर डैम कहाँ पे? बियास के ऊपर, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, जैसे कि मैंने आपको बताया, गांधी सागर, राणा प्रताप और साथ में जवाहर सागर। तो ये गांधी सागर डैम ये मध्य प्रदेश के अंदर है, चंबल नदी के ऊपर। ओमकारेश्वर डैम नर्मदा के ऊपर, नर्मदा पे भी कई सारे डैम है दोस्तों जो कि आपको ध्यान रखना है और एग्जाम के अंदर पूछते हैं, ठीक है। ओमकारेश्वर के अलावा और कौन कौन से? ये जो शेवर आखिरी में जहाँ पे शेवर शेवर आ रहा है ना, ओमकारेश्वर, महाबलेश्वर, ये सारे जो है डैम उसी के ऊपर है, ठीक है। एक महेश्वर है, सरदार सरोवर आपको मालूम है, ओमकारेश्वर हो गया, नर्मदा सागर हो गया, ठीक है। ये देखो इंदिरा सागर डैम इंपॉर्टेंट है, इंदिरा सागर डैम नर्मदा नदी के ऊपर, ये देखो इस तरीके का है, ओमकारेश्वर, इंदिरा सागर। गांधी सागर चंबल के ऊपर है, कंफ्यूज मत होना, गांधी सागर चंबल पे है, लेकिन इंदिरा जी के नाम पे जो रखा गया है ये नर्मदा के ऊपर है, ठीक है। गुजरात की बात करें, सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी के ऊपर। साबरमती डैम जो है वो साबरमती नदी के ऊपर है, जो कि राजस्थान से स्टार्ट होती है। कांदना डैम ये माही नदी के ऊपर है, किसके ऊपर? माही नदी के ऊपर। बच्चा बोल रहा है इतने सारे डैम है राजस्थान में, फिर भी पानी कम क्यों है? भाई बारिश तो होनी चाहिए ना,
ठीक है, बारिश तो होनी चाहिए ना, बारिश ही नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? मतलब बारिश होगी तभी तो डैम में पानी होगा, वो वाली बात है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर ये ग्रेविटी डैम का मतलब क्या होता है? देखो, ग्रेविटी डैम का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई पत्थर से, ठीक है, या कंकर से अगर आप डैम बना रहे हो, और जो मटेरियल से आप बना रहे हो ना, उस मटेरियल की वजह से जो है वो पानी के प्रेशर को रोक रहा है। समझ गए मेरी बात? समझे में? ग्रेविटी डैम का मतलब क्या है कि अगर आप कोई चीज पत्थर से बना रहे हो किसी डैम को आपने, और पत्थर का वेट तो बहुत ज्यादा है, कंक्रीट का वेट भी बहुत ज्यादा है, तो उसके वेट की वजह से अगर रुक रहा है पानी, तो यानी कि वो कैसा हो गया? ग्रेविटी डैम हो गया। ठीक है, लक्ष्मी नारायण ने ये सवाल है जो कि पूछा था। आईएससी सर्टिफिकेशन में मेरा फादर का नाम फर्स्ट नेम मिडिल में है, स्पेस करवा लो यार, चेंज करवा लो, समझो है एक बार की प्रॉब्लम है। नहीं अनिरुद्ध, वहाँ पे नया एम्पर आने से कोई चेंज नहीं होगा जापान में। ठीक है, एक बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि 1947 के आप लोगों को भी आंसर करना है इसका। एक बात बताइए, बच्चे ने बोला कि सर 1947 के टाइम पे डॉलर और रुपी बराबर था, तो आज इतना फर्क क्यों आ गया है? हमने हमारी वैल्यू को डाउन क्यों किया, रुपए की वैल्यू को? कोई बता सकता है मेरे को? भारत ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने को लेकर। अगर हम हमारी वैल्यू डाउन नहीं रखेंगे तो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एक बार मैं रिफ्रेश कर लूँ, पेन चल नहीं रहा है। अगर मान लो कल को यूके को कोई सामान खरीदना है, यूएसए से या फिर इंडिया से, दो ऑप्शन है उसके पास में। यूएसए से उसने मान लो 1 किलो शुगर लेनी है, और 1 किलो शुगर वो इंडिया से भी लेनी है, तो अगर दोनों के रेट जो है वो बराबर होंगे तो क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, जल्दी भी मिलेगा, सारे, समझ गए, सारे फायदे उसको मिलेंगे, तो वो इंडिया को अवॉइड कर देगा। अगर ये 1 किलो शुगर जो है इंडिया इसको यूके को सस्ते में देता है, तो वो भारत से लेगा। इसीलिए हमने करेंसी को डाउन किया है। एसएससी सीजीएल में प्लस का, हाँ मैं बना दूंगा कोर्स आपके लिए, पढ़ा दूंगा आपको, कोई टेंशन नहीं है। पेन नहीं चल रहा आज इसके अंदर, क्या बात है? एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कांद्रा डैम हो गया, आगे बढ़ते हैं। मिट्टी डैम है, मिट्टी रिवर के ऊपर। आवाज आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? देव, क्लास जो है ग्रुप बी एनटीपीसी दोनों के लिए है। ये जो स्टेट कर रहे हैं अपन, कहाँ के कर रहे हैं? गुजरात के कर रहे हैं। ठीक है, सरदार सरोवर हो गया, साबरमती हो गया, कांदना हो गया, मिट्टी डैम हो गया। एक यूकाई डैम पेपर में बहुत बार आता है, कोड लगाना है सीजीएल के अंदर, बुनेश 10। बुनेश 10 लगा दो, सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। मेरी भी स्टार्ट होने वाली है कुछ टाइम में, वो भी मिल जाएगी। ठीक है, तो यूकाई डैम पेपर में पूछते हैं दोस्तों, तापी नदी के ऊपर बना हुआ है गुजरात के अंदर। कहाँ पे? गुजरात पे। ठीक है, छत्तीसगढ़ आ जाओ। छत्तीसगढ़ के लिए दोस्तों पेपर में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रख लो। एक रविशंकर सागर डैम है जिसका नाम है गैंग्रिल डैम, जो कि महानदी के ऊपर है। ठीक है, दुधवा डैम इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, महानदी के ऊपर है। बफरिंग हो रहा है क्या? सही, तो एक बार रिफ्रेश कर लिया करो आप लोग। झारखंड की बात करें तो पांडला डैम है, कुमारी नदी के ऊपर, इंपॉर्टेंट नहीं है। मिथौन डैम है बराकर नदी के ऊपर, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वेस्ट बंगाल में फराका बैराज है, जो कि गंगा के ऊपर बना रखा है, इंडिया बांग्लादेश के वहां पे। ठीक है, उड़ीसा की बात करें, हीराकुंड डैम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा चौड़ा है, देख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट है इंद्रावती डैम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंद्रावती नदी है उसके ऊपर ही बना रखा है। फिर आंध्र प्रदेश की बात करें तो नागार्जुना सागर डैम, कृष्णा नदी के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट, नागार्जुना सागर डैम। नहीं देव शर्मा, यूट्यूब वाली क्लासेस नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, बस सुबह 8 बजे वाली कर लिया करो। नेक्स्ट है दोस्तों श्री सेलम डैम, किसके ऊपर? कृष्णा नदी के ऊपर। देखो कृष्णा वाली बात कर रहा हूँ मैं अभी, नागार्जुना हो गया, श्री सेलम हो गया। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, नागार्जुना और कौन सा, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लगते हैं आपको कृष्णा के ऊपर, बताओगे कोई? और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो कि आपको कृष्णा ऊपर के लगते हैं? दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नागार्जुना सागर याद करना है, श्री सेलम याद करना है। इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट है जो इसके अंदर लिखे हुए नहीं है, तो तुंगभद्रा डैम है, और एक उज्जैनी डैम है। समझ गए? तो ये डैम आपको ध्यान रखना है, अगर आप ये ध्यान रखोगे तो आपके काफी फायदा पहुंच जाएगा। ओके, हाँ ठीक है, तो ये किसके ऊपर है? कृष्णा नदी के ऊपर। मैंने आपको कुल मिला के 4 डैम बता दिए, एक तो नागार्जुना सागर हो गया, एक आपके तुंगभद्रा हो गया, एक आपके उज्जैनी हो गया, और चौथा कौन सा हो गया? श्री सेलम। ठीक है,
तेलंगाना की बात करते हैं, निजाम सागर डैम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। माजरा नदी है, ट्रिब्यूटरी गोदावरी की, उसके ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट डैम है निजाम सागर डैम। उसके बाद कोयना डैम है, कोयना नदी के ऊपर, महाराष्ट्र के अंदर इंपॉर्टेंट है। और महाराष्ट्र के सुखना डैम है दोस्तों, सुखना नदी के ऊपर। गोदावरी डैम है, दंडा नदी है, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट नहीं है। उज्जानी है, देखो उज्जानी जो है, भीमा डैम भीमा नदी के ऊपर है, लेकिन ये क्या है, ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, कृष्णा की, तो इसलिए उज्जानी जो है वो कृष्णा भी आपको ध्यान रखना है, पेपर में कृष्णा नदी आएगा, ठीक है। गोवा की बात करें तो सोलोलिम डैम है, संगम नाम की जगह है, एक छोटी सी नदी है, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट नहीं है। कर्नाटक में दोस्तों इंपॉर्टेंट है कावेरी के ऊपर कृष्णा सागर डैम। कावेरी के ऊपर आ जाओ, अभी कावेरी की बात करें तो कृष्णा सागर डैम। और बताओ भाई कावेरी के ऊपर क्या होगा? कृष्णा की तो मैंने आपको 4 बताई थी, अब कावेरी की आपको बतानी है, बताओ। देखो एक तो अमरावती डैम, कृष्णा राजा सागर डैम, मैथुर डैम। कई सारे बच्चे पहले मैथुर के लिए बोल रहे थे, तो मैथुर कृष्णा के ऊपर है, तो आपको याद रखना है, अमरावती हो गया, एक कृष्णा राजा हो गया, और एक मैथुर हो गया। कृष्णा सागर तो लिखा हुआ है, मैथुर मैं और लिख रहा हूँ, और कौन सा हो गया, अमरावती। ये 3 आपको ध्यान रखना है। नेहा पैन चल तो रहा है, और कैसे चलेगा पैन यार, ठीक है। तुंगभद्रा ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ट्रिब्यूटरी कृष्णा नदी की, और ये कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर है। तमिलनाडु के ऊपर आ जाओ लास्ट, तमिलनाडु की बात करें तो अमरावती डैम, ये मैंने आपको बताया था, अमरावती नदी है, ठीक है, अमरावती, और ये किसके ऊपर है, कावेरी की ट्रिब्यूटरी है अमरावती, तमिलनाडु के अंदर है। मैथुर डैम दोस्तों, ये भी कावेरी के ऊपर है, स्टैनली रिजर्वर बना हुआ है, कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर। तो उधर पहले बताया था ना मैथुर डैम, देखो लिखा हुआ था मैंने यहाँ पे। आगे वेंगाई डैम, जो कि वेंगाई नदी के ऊपर है। केरला की बात करें तो इदुकी डैम, पेरियार नदी के ऊपर, देश का ओनली आर्च डैम है ये, आर्च शेप में बना रखा है, देखो पेरियार नदी के ऊपर है। मुला पेरियार है, जो कि पेरियार के ऊपर ही है, तमिलनाडु केरला के अंदर, मुला पेरियार, ठीक है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की एक और कर लो चीज, मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, एक ही बच्ची बस नॉर्थ ईस्ट की, जो कि आपकी कौन सा, सुबानसिरी लोअर डैम, ये किसके ऊपर है, सुबानसिरी नदी है, जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्रा की, ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, आसाम के अंदर है, ठीक है। और एक रंगा नादी डैम है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। और इसी के साथ हो जाते हैं आपके डैम्स ऑफ इंडिया टॉपिक खत्म। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज दोस्तों 1000 1500 से भी ज्यादा डैम है जो कि हमारे देश के अंदर, लेकिन हम इतनों को नहीं कर सकते याद, तो इसलिए हमने वही करें जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। एक बच्चे ने बोला कि सर एक हथिनी कुंड डैम भी तो है, हथिनी कुंड डैम, बिल्कुल है, हथिनी कुंड डैम कहाँ नहीं, ये यमुना नदी के ऊपर है, हरियाणा के अंदर, लेकिन ये आपको हरियाणा के पेपर के अंदर मिलेगा, आपको जनरल पेपर के अंदर ऐसे सवाल नहीं मिलते। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, फिर भी आपने बोला है तो भाई, हथिनी कुंड हरियाणा। नवीन बोल रहे हैं कि सर एलपीओ टेक्नीशियन में मेरा फाइनल मेरिट से 1 नंबर कम है, कोई उम्मीद है क्या सर कि पैनल लिस्ट में नाम आ जाए? देखो नवीन, अगर कोई छोड़ देता है बीच में ट्रेनिंग के टाइम पे तो आपका नंबर आ जाएगा।